क्रीड़ा संकुल का एक खूबसूरत मैदान आप देख सकते हैं। काफी दिनों से मेहनत की जा रही है और वो मेहनत रंग लाती हुई ये तीसरा सीजन काफी शानदार तरीके से आगाज हो चुका है और सभी टीम ओनर को, सभी टीम की कैप्टन को और पूरे मैनेजमेंट को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जरूर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल बना है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ सभी दर्शक भी जुड़े रहेंगे इस प्रतियोगिता के लिए। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। बीच मैदान में दो टीमें आ चुकी हैं, नवलाई पौनाई मीरा और दूसरी ओर यलगार गोलम। ये बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। नारियल तोड़कर इस प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा और जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सभी खिलाड़ी और वो समय अब आ चुका है। चंद मिनटों में आरपीएल रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का आगाज हो रहा है और ये खूबसूरत मोमेंट अपने कैमरे में कैद करते हुए और लोगों तक पहुंचाते हुए रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव के ओनर सौरभ मयकर और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा कार्य करती हुई आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये सुनहरा यहाँ पर माहौल बना है और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस प्रतियोगिता में अनसोल्ड रहे खिलाड़ी है और ज्यादा मेहनत कीजिए और 2025 सीजन 4 में आपको भी खेलने का मौका मिलेगा। निराश नहीं होना है, अपने आप को अगर साबित करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और चलते हैं हम बीच मैदान में। जरूर गजेंद्र जी पात्रे साहब, इनके सुपुत्र अथर्व पात्रे साहब यहाँ पर मौजूद है। उनके शुभ हाथों से नारियल तोड़कर इस प्रतियोगिता का आगाज किया जा रहा है और एक मशहूर हस्ती है आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप देख सकते हैं उनके शुभ हाथों से नारियल तोड़कर रत्नागिरी प्रीमियर लीग सीजन 3 का आगाज किया जा रहा है। बहुत ही ग्रेट मोमेंट है, हर कोई चाहता है इसे मोमेंट में आए और ये तालियां बजाकर यहाँ पर जो है इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। जी हाँ, ये इन हस्तियों ने क्रिकेट के लिए हमेशा सपोर्ट किया है और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब यलगार गोलप और नवलाई पौनाई मिरिया इन दोनों टीमों के कैप्टन बीच मैदान में आइए। सिक्का उछाला जाएगा, टॉस होगा, पहले मुकाबले का टॉस और टॉस का बॉस कौन बनेगा देखना होगा। जरूर हमारे यहाँ पर हस्तियां हैं, उनके शुभ हाथों से सिक्का उछाला जा रहा है और सिक्का उछाला गया है और टॉस यहाँ पर जीता है यलगार गोलप टीम ने। देखना होगा क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जब सभी हस्तियां दोनों भी टीमों को शुभकामनाएं देंगी इस प्रतियोगिता के लिए, इस मुकाबले के लिए और इस क्रिकेट के सफर के लिए। जी हाँ, यलगार गोलप टॉस जीती है और अपना फैसला तुरंत ही बताना चाहेगी। आज ये ओपनिंग डे है, डे नाइट की टूर्नामेंट है, थोड़ा सा समय जरूर हुआ है लेकिन इसके बाद वाले मुकाबले जितने भी होंगे टॉस होने के बाद तुरंत आपको जो है फैसला वहीं पर सुनाना है। जरूर सभी हस्तियां शुभकामनाएं देती हुई यलगार गोलप टीम को, साथ ही साथ नवलाई पौनाई मेरा टीम को। और जैसे कि प्रतियोगिता आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगी वैसे दर्शकों की तादाद यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़े रहेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो अब तक हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये सीजन 3 है। देखिए आगाज बहुत ही शानदार हुआ है और प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जरूर नवलाई पौनाई मेरा टीम को भी शुभकामनाएं दी जा रही है, अच्छा खेल करे और जो भरोसा आपकी टीम के ओनर ने और साथ ही साथ आपकी टीम के कैप्टन ने आप पर दिखाया है ऑक्शन के दरमियान, उसको सफल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आरपीएल रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का पहला मुकाबला होने जा रहा है। येलगार गोड़प बनाम नवलाई पौनाई मेरिया। जी हाँ, टॉस तो जरूर जीता है यहाँ पर येलगार गोड़प टीम ने, लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में देखना होगा कौन सी टीम जीत अर्जित करती है। और सभी हस्तियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा मंच पर आकर तशरीफ लाइए और अब चंद लम्हों में आरपीएल का पहला मुकाबला शुरू होगा। जी हाँ, दिलगार गोलब को पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जरूर वैभव जी पावस्कर सर रहेंगे, ये कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ क्या जबरदस्त नजारा है यहाँ पर जो है यलगार गोलब टीम लाइनअप करते हुए, हमारे कैमरामैन दोस्त इस सुनहरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए, क्या नजारा है। ये काम है रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव का, जिन्होंने काफी कम समय में बहुत ही अच्छा कवरेज किया है। और अब नवलाई पौनाई मेरिया इस टीम को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। दोनों टीमों में टेनिस विश्व के काफी बड़े तारे सितारे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपनी उपलब्धता बयान की है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत नजारा। जो भी ऑक्शन में फेल हुए, अनसॉल्व हुए, वो खिलाड़ी भी चाह रहे होंगे हम भी होते। नाराज मत होइए दोस्तों, इंशाल्लाह 2025 सीजन 4 में आपको भी खेलने का मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। और बहुत बड़ा इतिहास रहा है कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल का। जितनी भी प्रतियोगिता हुई है उन्होंने इतिहास रचा है, जिसमें मुकाबले के दरमियान काफी टशन देखने को मिलती है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि रत्नागिरी प्रीमियर लीग में भी आपको बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। और पंकज जी पुसाकर सर, इन्होंने पिछले 2 साल जिस तरीके से कार्य किया है काबिले तारीफ, और इस साल भी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। इस साल भी साथ मिला है वैभव जी पावस्कर सर इनका, और जो सपोर्ट कर रहे हैं इस समय आरपीएल के दरमियान, और जो अनगिनत हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं टीम बताना चाहूंगा नवलाई पौने मेरा टीम की। योगेश रहेंगे, उमेश, राहुल, नरेश, तन्मय, अभिषेक, पप्पू, चेतन, साई, चिराग और प्रवीण। और दूसरी ओर यलगार गोलब टीम सतीश, सागर, प्रथमेश, अक्षय, अनुराज, रोनित, रोहित, परवेज और अमेश, रोनित और शिवराज। रोनित और रोहित ये 2 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए। पहली जीत किस टीम के पल्ले में जाएगी देखना होगा। 2 विस्फोटक बल्लेबाज बीच मैदान में आप देख सकते हैं, योगेश शेटे और नरेश गोवलकर, ये बहुत बड़े सितारे हैं टेनिस विश्व के रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो। और इस समय देखना होगा अब आरपीएल में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। 30 गेंदों का हर इनिंग रहेगा, यानी कि पावर प्ले में अधिकतम रन बनाने की कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की। जो समय आपको दिया गया है उसी समय में आपको ये 5 ओवर पूरे करने हैं। भागात 14 खेळाडूंची निवड करण्यात आलेली आहे। 14 खेळाडू व्यतिरिक्त कोणत्याही खेळाडूला त्यामध्ये खेळता येणार नाही, हा नियम क्रमांक 1। नियम क्रमांक 2, सामने दिलेल्या टायमिंग मध्ये चालू होतील। दिलेल्या टायमिंग मध्ये संघ नसल्यास संघाला
जर उशीर झाला त्या संघाला पेनल्टी स्वरूपात जेवढा वेळ होईल तेवढी षटके कमी केली जातील. आज ओपनिंग सेरेमनी आहे म्हणून थोडासा वेळ घेतोय, परंतु उद्यापासून वेळेत सुरू होणार आहे याची दक्षता आपण घ्या. नियम क्रमांक 3, सामना चालू होण्या अगोदर 30 मिनिट आधी आपल्या संघातील सामन्यामध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंची प्लेइंग 11 खेळाडूंची लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. नियम क्रमांक 4, आपल्याकडे 14 प्लेयरचा एक स्क्वॉड आहे. ग्रुपमध्ये खेळताना प्रत्येक संघासोबत आपला सामना होणार आहे. जे उरलेले 3 खेळाडू आहेत त्यांना कंपल्सरी एक सामना खेळवणे बंधनकारक आहे. नियम क्रमांक 5, पंचांचे निर्णय अंतिम राहतील. पंचांशी वाद घालणाऱ्या खेळाडू किंवा संघाने वाद घातल्यास त्या खेळाडूला रत्नागिरी प्रीमियर लीग स्पर्धेसाठी कायमस्वरूपी बंदी असेल. नियम क्रमांक 6, संघाला कोणती अडचण असेल संघ मालक आणि संघ कर्णधार यांनाच अधिकार असेल त्यांना आलेल्या अडचणीबाबत कमिटीशी बोलण्यासाठी. संघ मालक आणि संघ कर्णधार या व्यतिरिक्त त्या संघातील खेळाडू किंवा इतर संघातील खेळाडू त्या ठिकाणी येऊ नये आणि त्या ठिकाणी एखाद्या खेळाडूने येऊन जर हुल्लडबाजी किंवा वाद घालण्याचा प्रयत्न केला त्या खेळाडूला रत्नागिरी प्रीमियर लीग या स्पर्धेसाठी कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात येईल. नियम क्रमांक 7, सर्व सामने 5 षटकांचे राहतील. 8व्या क्रमांकापासून नियमावली तुम्हाला थोड्या वेळानंतर ऐकवली जाईल. तो चलते हैं प्रतियोगिता के दरमियान खेलबाई स्पोर्ट्स की जानिब से की गई रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं. आज के पहले दिन का पहला मुकाबला यलगार स्पोर्ट्स बनाम नवलाई पौनाई मिरिया. पहली शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला और ये स्ट्रोक देकर जाएगा 2 रन. योगेश शेट्टी के बल्ले से खाता खुलता हुआ नवलाई पौनाई मिरिया टीम का. यह सागर जिनका जन्मदिन है, बर्थडे बॉय, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सागर भाई आपको. रत्नागिरी का बहुत ही मशहूर गेंदबाज आज इस समय जो है जलगार गोलप की ओर से खेलता हुआ नजर आ रहा है. पहली शॉर्ट पिच गेंद भेजा डिक्लेयर जोन में 2 रन और खाता खुला है नवलाई पौनाई मिरिया टीम का. जरूर बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता है, हर कोई चाहता है इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने. अनफॉर्चुनेटली जो अनसॉल्व खिलाड़ी रहे वो नाराज नहीं होंगे. 2025 में आपको भी जीतने का मौका मिलेगा. अपने आप को प्रबल दावेदार बनाइए कि हर कोई हमें लेने के लिए कुछ जगह है. इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, डीप पे खिलाड़ी तैनात नहीं है. 1 बाउंस बाउंड्री के पार जाती हुई योगेश शेट्टी के बल्ले से ही चौका निकलता हुआ 4 रन. पहली शॉर्ट पिच गेंद जिस पर 2 रन बने, दूसरी भी शॉर्ट पिच गेंद तैयार थे योगेश शेट्टी और गेंद को भेजा बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए. तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए योगेश शेट्टी. और जब ऑक्शन चल रहा था तो काफी बोली लगाई जा रही थी इस खिलाड़ी के ऊपर. और इस समय नवलाई पौनाई मिरिया टीम की ओर से खेलते हुए योगेश शेट्टी. इस समय पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है, जी हाँ, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रन. बढ़िया स्ट्रोक, रुकने का नाम नहीं ले रहे. क्यों मैं बड़ा खिलाड़ी हूं अपने बल्लेबाजी में बताते हुए योगेश शेट्टी ऑन फायर. जो 3 गेंदें हैं वो तीनों गेंदें शॉर्ट पिच की है और उसका नतीजा पहली गेंद पर डबल रन, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर भी चौका आता हुआ. 3 गेंदों पर 10 रन बनते हुए. जिस तरीके से पहला ओवर चल रहा है ये बताते हुए कि काफी रन बनने वाले हैं. और जैसे कि आईपीएल में आपने देखा कि 9-10 मुकाबले हुए जिसमें 300 से अधिकतम छक्के लगाए गए. और आज आरपीएल में भी ऐसे ही आपको नजारे देखने को मिलेंगे. और आज जो 9 मुकाबले होने वाले हैं तो कम से कम 50-60 के करीब ये छक्के जाने की आशंका है. जिस तरीके से गेंद में उछाल देखने को मिल रही है तो सागर के हर एक गेंद पर प्रहार करने की रणनीति जरूर रंग लाती हुई योगेश शेट्टी की. 10 रन बने हैं पहली ओवर की. चौथी गेंद हल्के हाथों से खेला, कमबैक अच्छी तरीके से किया है सागर ने. वो कह रहे हैं मैं कमबैक कर सकता हूं. देखिए एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि अच्छी गेंद को सम्मान, बुरी गेंद पर प्रहार, और वही किया योगेश शेट्टी ने.
सम्मान दिया इस अच्छी गेंद को। तो चौथी गेंद डॉट आती हुई सागर की। इस बार भी पटकी हुई गेंद जगह बनाकर खेला है, डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी। 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। ये ताकत रखते हैं और ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, इस क्षेत्र में अधिकतम वो चौके छक्के लगाते हैं, इसी के लिए इनको जाना भी जाता है। महापुरुष पुलिस टीम से अधिकतम वो टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऑक्शन में अनिकेत शिवलकर इन्होंने इनको लिया काफी बड़ी बोली लगाकर, और वो साबित करते हुए जितनी बड़ी बोली मुझ पर लगाई गई है उतने ही मैं यहाँ पर जो है घातक बल्लेबाजी करूंगा, और वो करते भी हुए। सागर की इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 3 चौके लग चुके हैं। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर गेंद की, अच्छी लाइन, थोड़ा सा बॉडी से दूर किया। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ, और पावर प्ले की पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है दोस्तों 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्राइक रेट इस समय जो है योगेश शेट्टी का देखने को मिल रहा है। आने वाले 24 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं देखना होगा। 233 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 चौके शामिल। अब देखिए 30 गज के दायरे के बाहर खिलाड़ियों को तैनात किया जाएगा। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आरपीएल में नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, जो है वही खेलेंगे फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। लेकिन इस बार लंबे टारगेट की ओर अग्रसर होते हुए आईपीएल की अगर बात की जाए तो 277 ये टॉप स्कोर रहा है, और आज का जितना भी स्कोर होगा पहले मुकाबले में वो टॉप स्कोर रहेगा आरपीएल का। और व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस समय अनुराज नाटेकर, ये रफ्तार का किंग है, इनमें बहुत ही जबरदस्त रफ्तार है। जिस तरीके से आपने मयंक यादव की रफ्तार देखी, 156 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उन्होंने गेंद करके एक अचंभित कर दिया, और यहाँ पर यह अनुराज भी अपनी रफ्तार से कुछ न कुछ नई कहानी इस आरपीएल में लिखेंगे। लेकिन रफ्तार होने से आपके पास कुछ नहीं होता, आपके रफ्तार के साथ साथ लाइन और लेंथ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे कई दिग्गज क्रिकेटर है जिनके पास रफ्तार तो थी लेकिन लाइन और लेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से उनका करियर काफी जल्दी शुरू हुआ और काफी जल्दी खत्म भी हुआ। अब अपने आप को काफी ज्यादा समय तक क्रिकेट में रखना चाहते हो तो रफ्तार के साथ साथ लाइन भी रखनी होगी। चेंज ऑफ पेस, पहली गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे, और पहली गेंद पर यहाँ पर नरेश को चलता किया है डगआउट की ओर। अनुराज की तारीफ रफ्तार से की गई थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से फिंगर को रोल किया, धीमी गेंद की, और उसी के जाले में नरेश फंसे। पहला झटका लगता हुआ नवलाई पौने मेरा टीम को, और पहली सफलता मिलती हुई यलगार गोलप टीम को। ये देखिए सोच होती है, जैसे कि तारीफ सुनी, उनको पता भी है नरेश काफी खेल भी चुके हैं इनके अगेंस्ट। सा क्या लपका रोहित थे जिन्होंने क्या लपका, बहुत ही कमाल के फील्डर हैं, तकरीबन 5 फुट 11 इंच के खिलाड़ी, और अपनी साइड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं फील्डिंग के। जब भी देखिए बाउंड्री लाइन के करीब हवा में गेंद होती है तो पूरा एफर्ट लगाकर उस गेंद को रोकने के लिए इनको जाना जाता है, और अधिकतम एज अ फील्डर के रूप में ही उन्होंने इस टीम में जगह बनाई है, मैं तो कहना चाहूंगा। और लेकिन इस समय अब आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उनको तैनात किया गया है। राहुल ओसवाल, ये रन मशीन है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, देखना होगा दत्त प्रसाद गुडे बटार से हमेशा खेलते हुए नजर आने वाला है खिलाड़ी, और इस मैदान के अंदर राहुल ओसवाल का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, और आज भी एक यादगार पारी वो सजाने की कोशिश करेंगे। अनुराज की अगर बात की जाए तो राज किया पहली गेंद पर, आने वाली 5 गेंदों पर कौन राज करेगा देखना होगा। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी धीमी गति से गेंद की है, इस बार भी बल्ला थोड़ा सा पहले चला गया था, लेकिन परवेज सावकार थे जिन्होंने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है। यहाँ जयगढ़ में अब आने वाले समय में 17, 18, 19, 20 को सावकार चषक भी होने वाला है, और वहां पर के परवेज सावकार खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे कुछ प्रतियोगिताएं जो याद रहते हैं, हमेशा जहन में रहते हैं।
इस बार भी धीमी गेंद थी, गेंद के नीचे आते हुए सतीश नाचनकर और एक झटका लगता हुआ, पहले नरेश उसके बाद राहुल। क्या बात है अनुराज, राज किया अपनी गेंदबाजी से। यहाँ और पूरी तरीके से गेंद गिरने के बाद कीट होती है। इसमें कई तरीके के सीमेंट इस्तेमाल किए गए हैं, नर्मदा सीमेंट, एसीसी सीमेंट और एक नई कर्नाटक का येलगुड़ सीमेंट, ये भी इस्तेमाल किया गया है। और खास तौर पे वो कह रहे हैं कि अगर इनका मिश्रण होने के बाद एक नई विकेट गेंदबाज को अगर यहाँ पर सपोर्ट करती है या बल्लेबाज को, इसका यहाँ पर जो है बातचीत की जा रही है। और आने वाले समय में 8 तारीख से मैत्री चषक भी है, जो कि ऑर्गेनाइजर गौरव नागवेकर वो सोचेंगे कि किस गेंदबाज को खिलाना है। पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई और दो धीमी गति की गेंद पर उन्होंने दो बड़ी सफलता दिलाई है और दोनों भी विस्फोटक बल्लेबाज थे, नरेश और राहुल। बैक टू द पेविलियन, अब नया तवा उपेश चौहान, इनका जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। नौलाई पौनाई मेरा टीम का ये हुकुम का इक्का है। इनका बल्ला जब भी चलता है तो टीम एक नए और बड़े टारगेट की ओर अग्रसर होती है। नो डाउट योगेश शेट्टी नॉन स्ट्राइक इन पर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उनको साथ निभाना होगा। इस समय आप मेन अंपायर विनु गोवेकर सर को देख सकते हैं और स्क्वायर लेग अंपायर राज सर इनको देख सकते हैं। अनुराज की अगर बात की जाए तो काबिले तारीफ हमार की गेंदबाजी, और 2 विकेट अब तक उन्होंने चटकाई है। हमार की गेंदबाजी चलती हुई, और जब भी आप इस तरीके का प्रदर्शन करते हो तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं टीम ओनर। तो क्या बात है, वो अस्त्र निकाला जिस अस्त्र के लिए उनको जाना जाता है। पहली 3 गेंदें धीमी आई और जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो चौथी गेंद उन्होंने की है। क्या बात है, यही तो उनको एक खास खिलाड़ी बनाती है। और अनुराज अपने इस गेंदबाजी से पूरी तरीके से प्रभावित करते हुए उपेश चौहान की बल्लेबाजी को कितने देर तक वो शांत रखेंगे, ये भी देखना होगा। इस बार भी फिंगर को रोल किया, टॉपेज लगा, लेकिन ये टॉपेज देकर जाएगा मात्र 1 रन। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर का ये पहला रन यहाँ पर जो है बनता हुआ। पहली ओवर में 14 रन बने थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि तकरीबन नौलाई पौनाई मेरा इस ओवर में 25-30 के करीब तो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सिक्सर की गेंद पर सिक्सर लगाना आसान होता है, लेकिन आसान नहीं करते हुए यहाँ पर अनुराज अपनी इस लाइनो लेन से कमाल की गेंदबाजी। 5वीं गेंद तक इंतजार करना पड़ा इस ओवर में रन बनाने के लिए। क्या कमाल की किफायती गेंदबाजी करते हुए दूसरी ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी अनुराज की, और सामने उपेश चौहान। जैसे जैसे पारी आगे चलती जाएगी वैसे वैसे यहाँ से विस्फोटक आपको जो है अंदाज नजर आएगा योगेश शेट्टी द्वारा, तो कोई दो राय नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अनुराज दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर 30 गज के दायरे के करीब से अब गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं सरदार शेख रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात थे, डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए आए, गेंद को फील्ड किया, आखिरी गेंद पर सिंगल बना और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। सभी टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए आज पहला दिन है तो समय बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ज्यादा समय ना ले दोस्तों। आपकी जो भी रणनीति है तो आपको वो तय करनी होगी, ज्यादा समय ना लेना है, क्योंकि आज आपको 2-3 मुकाबले खेलने हैं, तो आप ज्यादा समय ना ले। जो समय आपको दिया गया है उस समय में आपको 5 ओवर कंप्लीट करने हैं। सतीश आते हुए, सतीश नाचनकर ये भी बेहतरीन मिश्रण करते हैं गेंदबाजी में। पिछले साल की अगर बात की जाए तो इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया है काबिले तारीफ। बहुत बड़ा सितारा है,
यलगार गोल्फ टीम का। तीसरी ओवर की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंदरूनी हिस्सा जरूर लिया, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया है। डॉट गेंद आती हुई। पहला ओवर बहुत ही महंगा रहा सागर का, जिसमें 14 रन बने। दूसरी ओर अनुराज ने यलगार गोल्फ में मैच मिलाया है, 2 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किया है। और अनुराज के नक्शे कदम पर चलते हुए इस समय सतीश नाचनकर, जिन्होंने पहली गेंद डॉट की है। अब तीसरी ओवर की दूसरी गेंद उपित चव्हाण के लिए, जड़ में गेंद की, विकेट मिलता हुआ, सीधा विकेटों पर जा टकराई गेंद और तीसरा विकेट गिरता हुआ। 9 लाई पौना मेरा टीम को तीसरा झटका। थैंक यू डीजे। तो 3 झटके लगे हैं और जो स्ट्राइक मिलना चाहिए था वो स्ट्राइक नहीं मिल रहा। जी हाँ, और जो जिसके बल्ले से रन बन रहे हैं योगेश शेट्टी, वो नॉन स्ट्राइक पर इंतजार कर रहे हैं। पहली 6 गेंदें जरूर उन्होंने खेली, दूसरे ओवर में स्ट्राइक उनको नहीं मिला। तीसरी ओवर की पहली 2 गेंदें हो चुकी है जिसमें उपेश चव्हाण बोल्ड आउट के शिकार बने, इसमें भी वो नॉन स्ट्राइक गेंद पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब भी विकेट आपके जाते हैं, जब भी कोई अच्छे फॉर्म में चल रहा है, आपको सिंगल लेना है, उसको स्ट्राइक पर लाना, यही काम होता है नए खिलाड़ी का। तन्मय पाटिल आते हुए, ये फ्रीकी का जादूगर है गेंदबाजी में, लेकिन बल्ले की जादू क्या यहाँ पर बिखेरेगा, देखना होगा। राहुल ओसवाल की क्या कमी जो हुई है उसको भर पाएंगे। राहुल ओसवाल काफी सस्ते में डगआउट की ओर निकल चुके हैं। अक्षय पाटिल इस समय अब बल्लेबाजी करेंगे, इनमें क्षमता है लंबे हिट लगाने की, लेकिन इस बार उनके जहन में यही बात रहेगी कि मुझे सिंगल लेना है और योगेश शेट्टी को स्ट्राइक पर लाना है। और यही बात शायद कर रहे योगेश शेट्टी, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। राज साळवी सर मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, स्क्वेयर अंपायर विनु गोवेकर सर, आप देख सकते हैं टेनिस विश्व के ये 2 बड़े सितारे इस प्रतियोगिता में अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं। सतीश नाचनकर अब तीसरी ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। और यलगार गोल्फ टीम ने टॉस जीतकर पहले जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया है वो सही साबित करते हुए गेंदबाज, स्पेशली देखा जाए तो अनुराज ने दूसरा और कमाल का किया। तीसरी ओवर भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए थोड़े से महंगे साबित हुए सागर, 14 रन का ओवर किया था पहला। और इस समय अब सतीश, तीसरी ओवर की तीसरी गेंद, और मैं पाटिल के लिए ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला है, कैच का मौका बन सकता है। नोमैंस लैंड में गेंद गिरते हुए और एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है और 1 रन यहाँ पर मुकम्मल किया। और जिस रन की जरूरत थी वो रन यहाँ पर बच चुका है। योगेश शेट्टी को स्ट्राइक पर लाया है, जो कि 6 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रन बने हैं अब तक अगर देखा जाए तो दोस्तों 70 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और 17 में से 14 रन योगेश शेट्टी ने बनाए हैं 3 चौके की बदौलत। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक था, चेंज ऑफ पेस गेंद की, लेकिन ये गेंद जाएगी टिकले क्षेत्र में। 1 है या 2 है, या हमारे अंपायर हम तक जो है इशारा पहुंचाएंगे। फैसला अभी भी पेंडिंग पर है, सिंगल है या डबल है ये पूछा जा रहा है। हमारे अंपायर 2 रनों का इशारा देते हुए, और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 30 रन। रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का ये पहला मुकाबला, पहले दिन का पहला मुकाबला। सतीश नातनकर, बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड थी, ऑफ स्टंप पर ये गेंद रखी। अक्षय पाटिल जो कि विकेटों के पीछे आप देख सकते हैं, जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और ये डॉट गेंद आती हुई। जबरदस्त कमबैक किया है, जैसे कि मैंने बात की सभी गेंदे अलग अलग स्टाइल में गेंदबाजी करने के लिए सतीश को जाना जाता है और वो खूब यहाँ पर दिखाते हुए। योगेश शेट्टी हैं, ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, शॉर्ट्स के लेग की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है और 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 20 रन। और सही किया, स्ट्राइक अपने पास रखा है योगेश शेट्टी ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 20 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज नरेश, पहला विकेट, दूसरा विकेट राहुल ओसवाल और तीसरा विकेट उपेश चव्हाण।
थैंक यू डीजे। जलगार गोड़प, आप समय से काफी पीछे चल रहे हैं, प्लीज ज्यादा समय ना ले। पहला ओवर व्यक्तिगत काफी शानदार रहा, अनुराज का 2 रन देकर 2 अपने नाम किया। अब व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं। अब यहां से निर्भर होकर बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार भी धीमी गेंद हवाई सफर पर भेजा है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई मिलेगी? जी हाँ मिलेगी, 6 रन। और रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का पहला छक्का योगेश शेट्टी के। थैंक यू डीजे। तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों पर अब तक जो है 30 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार भी पटकी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, ये भी जाएगी। जी हाँ, 1 बाउंस या बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। योगेश शेट्टी नाम का ये तूफान। थैंक यू डीजे। जो बल्लेबाज असफल हो रहे थे अनुराज को, अब योगेश शेट्टी कह रहे मैं अब आसान। अपील तगड़ा किया गया है और बातचीत करना चाहते हैं। डिसीजन पेंडिंग। विनू गोवेकर सर और राज साळवी सर, इन दोनों के बीच में बातचीत होते हुए। और रिव्यू तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संभ्रम उनके मन में है और इसीलिए बातचीत कर रहे हैं। वरना दर्शकों को लग रहा होगा कि आईपीएल की तरह आरपीएल में भी रिव्यू है। नहीं, नहीं है। जो भी फैसला दिया जाएगा वो आखिरी फैसला रहेगा। और नॉट आउट का इशारा आता हुआ। चलिए, अपने अपने फील्ड से जाइए। आपने अपील की, यह आपका काम था और फैसला देने का काम अंपायर का था, उन्होंने किया है। और इस समय नॉट आउट का इशारा आता हुआ। रन संख्या अभी भी रुकी हुई, 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं योगेश शेट्टी, कहीं ना कहीं आने वाले सुनामी के संकेत दे रहे हैं। और ये जब भी टूट पड़ते हैं गेंदबाज के ऊपर, रहम नहीं खाते। काफी ऊंचे और लंबे छक्के लगाने के लिए जाना जाता है अनुराज की। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, मिडल अच्छा है, प्रॉपर मिडल। ओह व्हाट अ एफर्ट, कमाल का एफर्ट देखने को मिला है। ओ कमाल की फील्डिंग है, तालियां भी यहाँ पर गूंजती हुई। और उस क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, सागर थे, बर्थडे बॉयज। कमाल का एफर्ट, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 4 रन सुरक्षित कर लिए। और ऐसे एफर्ट आप लगाते हो तो आपकी टीम के गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिप्ले आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट लगाते हुए इस छक्के को रोका है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार जी हाँ ये योगेश शेट्टी का ब्रांड स्ट्रोक है, 6 रनों के लिए जाता हुआ। व्हाट अ शॉट। थैंक यू डीजे। जरूर केकेआर की ओर से जरूर सुनील नारायण ने जिस तरीके से घातक बल्लेबाजी खेली थी पिछले दिनों में, वैसी घातक बल्लेबाजी इस समय योगेश शेट्टी नकुलाई पौने मेरा टीम की ओर से खेलते हुए। नजारा यहाँ पर भी वैसा ही है। हाँ, ऋषभ पंत ने वो रिव्यू नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो घातक बल्लेबाज है। और यहाँ पर अपील जरूर था, लेकिन नॉट आउट का इशारा है, टड़ गेंद आती हुई। जी हाँ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 38 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 15 गेंदों पर 35 रन बनाकर योगेश शेट्टी बल्लेबाजी करते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। और मात्र 3 रन जो है बचे हुए बल्लेबाजों ने बनाए। 233 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी चल रहे। 4 चौके और 2 लंबे छक्के यहाँ पर देखने को मिले हैं। थैंक यू डीजे।
हर इनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है आपका खिलाड़ी जाकर मोटिवेट कर सकता है, और वो भी 2 ओवर के बाद। यहाँ पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आगे हम बताना चाहेंगे 2 ओवर के बाद अगर आप जाना चाहते हो तो बात कर सकते हैं। समय पर जाता है वो समय बचे, हम अभी अभी हमें पंकज जी कुसालकर सर इन्होंने बताया है, उधर राहुल ओसवाल ने जाकर बताया है तन्मय पाटिल को क्या करना है। यहाँ से उनका काम यही है कि पहली गेंद पर सिंगल दे दे और योगेश शेट्टी को स्ट्राइक पर लाए। और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथमेश सोनार, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, यलगार गोल्फ टीम का। और देखा जाए तो मेरे दोस्तों जय बैरी नाचने के अधिकतम खिलाड़ी जो है यलगार गोल्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जब भी आप एक दूसरे खेलते हो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, वो कॉम्बिनेशन जो बनता है उसी को लेकर आप हर प्रतियोगिता में खेलना चाहते हो, इसीलिए ऑक्शन के दरमियान खिलाड़ी को चुना गया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, फ्लैट स्ट्रोक है, लॉन्ग आर्म के क्षेत्र में सागर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। तन्मय पाटिल ने अपना काम पूरा किया है स्ट्राइक पर लाकर योगेश शेट्टी को, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदों में कम से कम 3 जो है बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं योगेश शेट्टी अपने बल्लेबाजी में। प्रथमेश सोनार की इस ओवर की दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, और इस बार कॉटन बॉल का मौका बन सकता है, पॉइंट से आए और जी हाँ विकेट मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, और योगेश शेट्टी बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। तो साई बनप ये इनका नाम है, लेकिन रत्नागिरी के क्रिकेट के अगर इतिहास की बात की जाए तो ये बंटी के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से बंटी पटेल मशहूर क्रिकेटर है, वैसे ही ये बंटी बनप भी अल्बा देवी के मशहूर क्रिकेटर है। देखना होगा बंटी बनप अब किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी, 4 गेंदे हैं और स्लॉग ओवर में ही इनको भेजा जाता है। जिस तरीके से एंड्रे रसेल केकेआर से खेल करते हैं, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की ओर से कैरन पोलार्ड खेल करते हैं, वैसे ही हमेशा कालवा देवी की ओर से बंटी ने काम किया है। इस बार आपको वो रोल नवलाई पौने मिरिया टीम के लिए करना है। 4 गेंदों पर 2 भी लगा लेते हैं स्ट्रोक लंबे, तो बहुत ही आप जो है बड़ा कारनामा कर पाएंगे। और इस बार स्ट्रोक सिलेक्शन थोड़ा सा गलत था, मिडल बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन ये स्ट्रोक देखकर जाएगा मात्र 1 रन। इस प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत खाता खोला है बंटी बनप ने। जी हाँ, इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी शेष हैं, और इस 3 गेंदों पर देखना होगा कितने रन जोड़ पाते हैं बंटी बनप। एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रथमेश सोनार की इस ओवर की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, और इशारा यहाँ पर क्या आएगा देखना होगा। रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, वाइड का इशारा जरूर आएगा। मना किया है, रोका है तन्मय पाटिल को, और 1 रन अतिरिक्त रूप में यहाँ पर जो है जुड़ता हुआ, जो कि वाइड यहाँ पर किया है। रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलती हुई शाम के अंदर अब यहाँ पर जो है लंबे स्ट्रोक देखने का मजा ही कुछ और होता है। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा से पूरी तरीके से यहाँ पर फंबल हुए, डीप स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, जब तक की थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ जुड़ता हुआ। 42 रन बनेंगे इस 1 रन के साथ 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 5वीं ओवर की 4 गेंदें भी समाप्त हो चुकी है, तो अब 5वीं ओवर की 2 गेंदें शेष है। तन्मय पाटिल, देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते। 2 गेंदें हैं पहली इनिंग की, आखिरी ओवर की, तो 5वीं गेंद प्रथमेश सोनार की, एक बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरीके से बॉडी पर लोड हुई, डायरेक्ट हिट है। जी हाँ, तन्मय पाटिल को अब डगआउट की ओर रवाना होना पड़ेगा। ये 5वां विकेट मिलता हुआ यहाँ पर यलगार गोल्फ टीम को।
थैंक यू डीजे। तो प्रवीण प्रवीण यादव इस समय जो है 9 गेंद पर है। जी हाँ, अब आखिरी गेंद करेंगे प्रथमेश सोनार, सामने है बंटी बनप। अपने पिटारे से वो स्ट्रोक निकालना होगा जिसकी सख्त जरूरत है इस समय नवलाई पौड़ाई मेरी टीम को। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, चढ़वे गेंद की, बहुत ही अच्छी गेंद, और इस समय एक रन आसानी के साथ जुड़ेगा और दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं है। पहली पारी समाप्त होती हुई नवलाई पौड़ाई मेरी टीम की 43 रन बने हैं और 44 रनों का टारगेट दिया है इस समय यलगार गोल्फ टीम को। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का ये पहले मुकाबला। जी हाँ, पहले मुकाबले का सेकंड इनिंग थोड़ी देर में आपके सामने होगा। मैच समरी आपके सामने अब हम बताना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी रही योगेश शेटे, कमाल की बल्लेबाजी, 16 गेंदों पर 35 रन बनाए। दूसरी ओर भाई बनप 3 गेंदों पर 3 रन नॉट आउट रहे। तन्मय पाटिल 3 गेंदों पर 2 रन। भूपेश चौहान 5 गेंदों पर 2 रन। और गेंदबाजी का विश्लेषण अगर किया जाए तो पहला ओवर देखा जाए तो अनुराग सबसे सफल गेंदबाज, 2 ओवर 20 रन 2 विकेट। सतीश नाचनकर 1 ओवर 4 रन। प्रथमेश सोनार कमाल की गेंदबाजी, आखिरी ओवर 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। और सबसे महंगे ओवर जो साबित रही पहला पावर प्ले का सागर नागवेकर, 1 ओवर 14 रन, इन्हें कोई सफलता नहीं है। तो कुल मिलाकर 43 रन खर्च किए हैं, 44 रन बनाने होंगे यलगार गोल्फ टीम को 30 गेंदों पर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आरपीएल प्रतियोगिता के एक रोमांचक मुकाबला। मैं यूं गया यूं आया, डीजे। मुख्य व्यासपीठासमोर या नाणेफेकीसाठी यानंतर आपला सामना असेल। पहिली इनिंग ज्या वेळेला समाप्त होत नाणेफेक आहे आणि स्पोर्ट्स दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी मुख्य व्यासपीठासमोर या। तो सेकेंड इनिंग में फिर से एक बार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। अभी अभी जुड़े हुए दर्शक जो है उनको बताना चाहूंगा
पहला मुकाबला चल रहा है नवलाई पौनाई मिरिया और यलगार गोलप के दरमियान। और ये पहले मुकाबले के दरमियान टॉस जीता यलगार गोलप टीम ने और पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया और कमाल की गेंदबाजी रही है। सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों पर 43 रन खर्च किए हैं और 44 रन का अब पीछा करने के लिए बीच मैदान में अनुराज और अक्षय बीच मैदान में आए हैं। 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का पिछले साल का रिकॉर्ड भी अक्षय पाटिल के नाम पर है। इसी सरजमी पर यह रिकॉर्ड उन्होंने किया था और 5,700 रुपए की धनराशि भी जीती थी प्राइज के रूप में। वही अक्षय पाटिल अब रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 में बल्लेबाजी के लिए सजोते हुए। अनुराज नाटेकर सेकंड पर जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी रही अब बल्लेबाजी भी वैसी करना चाहेंगे। और कोतोड़ी को बिलोंग करने वाले एक सटीक लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करने वाले सीनियर क्रिकेटर पप्पू सालवी कमाल की गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है और काफी अनुभव भी उनके पास है। पावर प्ले की पहली ओवर लेकर आए हैं राइट आर्म और 2 विकेट से। पहली ओवर की पहली गेंद, इस बार मिल गई विकेट। जिस विकेट की तलाश यहाँ पर थी वो तलाश यहाँ पर पहली गेंद पर जो है समाप्त होती हुई। क्या बात है। देखिए हर कोई बल्लेबाज चाहता है कि पहले उस लाइनों लेंथ को पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू सालवी कहते हुए मैं विकेट पर गेंद को पिचिंग नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली विकेट पर ही गेंद करूंगा, वही किया। अनवी स्पोर्ट्स और क्रिक फैंस, इसके बाद होने वाला मुकाबला। क्रिक फैंस टीम के कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आइए। आइए चलते मैच के दरमियान। पप्पू सालवी ने अपना अनुभव यहाँ पर पहली गेंद पर दिखाया है। कमाल की गेंद, जड़ में गेंद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्षय पाटिल को डगआउट की ओर रवाना किया है। बढ़िया गेंदबाजी। प्रथम सुन आ रहे हैं इस समय बल्लेबाजी के लिए। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। पप्पू सालवी जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपने टीम के लिए। इस बार हवा में खेला है लेकिन गेंद जाएगी निकले क्षेत्र में। 1 रन के लिए। जी हाँ, सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नवलाई पौनाई मेरा टीम को, लेकिन चौके छक्के से वंचित रखना चाहेंगे बल्लेबाज को। जी हाँ, और जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है, ये यलगार गोलप के बल्लेबाज भी जानते हैं कि जितने यंगस्टर उनमें है ना, उससे कई सीनियर खिलाड़ी नवलाई पौनाई मिरिया में है। तो कहीं ना कहीं जूनियर बनाम सीनियर वाला ये मुकाबला है। लेकिन इस समय जितनी भी ताकत वो दिखा रहे इस मैच के दरमियान, वो ताकत अपने टीम की जीत में बहुत ज्यादा रंग लाएगी। निश्चित दक्षता अपन गया तो मंच के ऊपर जो है टॉस किया जा रहा है अनवी स्पोर्ट्स और क्रिक फैंस के दरमियान। देखना होगा टॉस का बॉस कौन सी टीम बनती है और टॉस का बॉस बने हैं इस समय अनवी स्पोर्ट्स। तूफान बारगिन
फैसला सुनाइए, जैसे ही ये इनिंग समाप्त होती है उससे पहले आपका फैसला हम तक आना चाहिए प्लीज। चलते हैं मैच के दरमियान। पप्पू सालवी इस ओवर की अगली गेंद लेकर, बहुत ही अच्छी गेंद थी, कट किया है और ये एक रन देकर जाएगा स्ट्रोक। सिंगल सिंगल से यहाँ पर जो है जीत के करीब जाना चाहते हैं, और इस एक रन के साथ रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर बड़ी सफलता मिली अक्षय पाटिल के रूप में। अब पारी को आगे लेकर जाएंगे अनुराज नाटेकर और प्रथमेश सोनार। ये खरा सोना है, देखिए सोना जो होता है ना, प्योर सोना, उसको गहना बनने के लिए आग में तपना होता है, और ये प्रथमेश सोनार गहना बनकर उभर कर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर देखना होगा, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है पॉइंट के सर के ऊपर से, लेकिन ये
तर नक्कीच रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 पर्व तिसऱ्यामध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. तर एकदा मित्रांनो या सर्व रिअल हिरोंसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो. जिथे आहात तिथून टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तर सर्व आदरणीय पोलीस कर्मचाऱ्यांचा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो या भव्य दिव्य क्रिकेटच्या महाकुंभ मेळ्यामध्ये. तर वळूया मैदानाच्या दिशेने. तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान. और जी हाँ योगेश शेटे इस समय जो है गेंदबाजी डीप में खिलाड़ी तैनात है. एक रन पूरा करेंगे, दूसरी की मांग गया और मिल गई विकेट. क्या बात है. इसलिए कहा जाता है फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या. आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या. क्या बात है. और योगेश शेटे ये भी पेशे से पुलिस है और जी हाँ उनको सपोर्ट करने के लिए भी उनके सभी दोस्त यहाँ पर मौजूद है. तालियां तो जरूर बजनी चाहिए. पहले बल्लेबाजी करते हुए वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने रन बनाया अपने टीम के लिए और इस समय गेंदबाजी भी सटीक लाइन और लेंथ पर करते हुए. क्या बात है. रन आउट के रूप में अनुराज नाटेकर बैक टू द पवेलियन. रन संख्या की अगर बात की जाए तो इस समय रन बने हैं 214 रन बने हैं. दो विकेटों के नुकसान पर 15 बने हैं, 15 रन बने हैं. मैच बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं. दो गेंदें अभी भी शेष है. दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है तो बहुत ही अच्छा मैच होने की आशंका है. सतीश नाचनकर नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्राइक पर रहेंगे. प्रथमेश सोनार, योगेश शेटे जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो खूब ही गेंदबाजी में भी दिखाते हुए नजर आ रहे. जी हाँ हमारे आदरणीय चंदन जी यादव सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करेंगे. अमोल जी भोसले साहब आपका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा. और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी है उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू सो मच. तो चलते हैं मैच के दरमियान. दो गेंदें अभी भी शेष है. अराउंड द विकेट गेंद है. प्रथम सोनार बढ़िया स्ट्रोक खेला, मौका बनेगा. क्या बात है, मिल गई विकेट. जो विकेट की जरूरत थी वो विकेट मिली है. यहाँ पर देखिए न्योता दिया था लंबे स्ट्रोक का, स्वीकार भी किया था प्रथमेश सोनार ने, लेकिन कवर की दिशा में बढ़िया कैच लपका है और प्रथमेश सोनार बैक टू द पेविलियन. और मैं क्यों नवलाई पौनाई मेरा टीम का बड़ा सितारा हूं ये गेंदबाजी में भी बताते हुए योगेश शेटे. बढ़िया गेंदबाजी. शिवराज वारेकर आते हुए. देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. दूसरी ओवर की अब आखिरी गेंद जरूर रहेगी. कुल मिलाकर स्कोर अब तक बना है दोस्तों और अभी अभी कतरे प्रीमियर लीग हुई जिसमें दुर्वान स्पोर्ट्स की ओर से कमाल की बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने. और शिवराज नाटेकर क्या वैसी पारी सजाएंगे. देखिए आपकी लाइफ में एक ऐसी पारी होती है जो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बुलंदी पर लेकर जाती है और वो बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य यहाँ पर शिवराज को करेगी. नाम में तो राज है, क्या बल्ले से राज करेंगे, इस सवाल का जवाब मिलेगा. और उसमें सोने पे सुहागा है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है. क्या बात है. देखा जाए तो मेरे दोस्तों रिंकू सिंह फॉर्म में चल रहे हैं, साथ ही साथ शुभम दुबे ये भी काफी ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं. युवराज सिंह नो डाउट लीजेंड क्रिकेट में तो तहलका मचा रहे हैं और इस समय शिवराज नाटेकर क्या उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे. यहाँ वारेकर है, इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, टॉपेज लगा है. पप्पू सालवी ने गेंद को कैच किया है और शिवराज की पारी पहली गेंद पर समाप्त होती हुई और विकेट मिलता हुआ. और ये विकेट नंबर रहेगा इस समय चौथा. और कहीं ना कहीं यलगार गोल अब थोड़ी से बैकफुट पर नजर आती हुई, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैच तो अब स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और इस समय अब देखना होगा नए बल्लेबाज किस तरीके से आते हैं. रोहित मुलुक इस समय आते हुए बल्लेबाजी के लिए, जिनकी मैं बात कर रहा था फील्डिंग के दरमियान. एक अच्छे फील्डर तो जरूर है और जब जब जरूरत पड़ी टीम को रन भी उन्होंने बनाया, इसमें कोई दोहरा नहीं है. और अभी अभी चंपक का मैदान के ऊपर प्रतियोगिता हुई जिसमें विनर भी टीम ये रही है, उसकी ये जरूर खिलाड़ी थे. देखा जाए तो इस समय अब
देखना होगा किस तरीके से रन बनाते हैं। एक नाजुक मोड़ पर ये मुकाबला आया है और इस नाजुक मोड़ में देखना होगा किस तरीके से खेल करते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 15, 4 विकेटों के नुकसान पर औसत रहेगा 7.5 का, 7.30 ये औसत है। 7.5 ये जब भी आंकड़ा आपके जहन में आता है तो जरूर ये गलत आंकड़ा समझा जाता है। हाँ, ये गलत क्यों है? क्योंकि जब भी आपका बुरा वक्त चालू होता है तो कहते हैं कि 7.5 ही हाथ धोकर मेरे पीछे चल रही है, लेकिन इस 7.5 ही को आपको पीछे छोड़ना है तो इस 7.5 से औसत को बढ़ाना होगा। 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए अब यहां से 29 रनों की जरूरत रहेगी। 18 गेंदे 29 रनों की जरूरत। तन्मय पाटिल आते हुए, ये फ्रीकी का जादूगर राहुल ओसवाल को रोका है। राहुल ओसवाल के पास भी यही ताकत है, वो थोड़ा सा जोर से गेंद करते हैं, लेकिन तन्मय पाटिल की बात की जाए तो हवा में गेंद को लहराते हैं, लालच देते हैं बल्लेबाज को लंबे स्ट्रोक का। शायद यही एडवांस लेकर उनको गेंदबाजी करना चाहेंगे। क्या एडवांटेज मिलेगा उनको इस गेंदबाजी में, देखना होगा। 18 गेंदे 29 रनों की जरूरत। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सतीश नाचनकर स्ट्राइकिंग एंड पर। तीसरी ओवर की पहली गेंद, बच्ची हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका था बल्लेबाज के पास लंबा स्ट्रोक खेलने का। डॉट गेंद, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, देखिए यहां से अब लीडर होकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी होगी। इस बार पिकअप शॉट देखने को मिला, क्या बात है, छक्का लगता हुआ। जी हाँ, ये 6 रनों के साथ रन गति काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई। सतीश ऑन फायर, 21 रन बनते हुए, क्या बात है। अब यहां से देखा जाए तो दोस्तों 23 रनों की जरूरत है अभी भी। देखिए जब भी लंबा स्ट्रोक लगता है तो स्कोर कार्ड में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, और वो देखने को मिला। तन्मय पाटिल की इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार भी जगह बनाकर खेला है, ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा जरूर। मात्र यहां से 2 रन, 2 रन जरूर मिलते हुए। एक अच्छा स्ट्रोक, पिछले 2 गेंदों पर 8 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। कुल मिलाकर इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी हैं और रन संख्या की बात की जाए तो 23 बने हैं। 21 रनों की अभी भी जरूरत है। मैच बहुत ही क्लोज आता हुआ, 50-50% चांसेस है। आप हमेशा देखते हो ड्रीम 11 पर जो धन धनाधन कहते हैं, यहाँ पर धन धनाधन बल्लेबाजी करने और धन धनाधन 50,000 रुपए जीतना है। इस प्रतियोगिता का पहला ही दिन है तो आगे आगे बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी कोल्हापुर के केले बेचने वाले ने 1.5 करोड़ रुपए जीते थे ड्रीम 11 पर, और हम उम्मीद करते हैं कि रत्नागिरी में ऐसा कोई नाम रहे जो 1.5 करोड़ जीते। देखेंगे कौन रहेगा, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी ड्रीम 11 खेलते हैं। इस समय चलते हैं मैच के दरमियान, मैच बहुत कुछ क्लोज आता हुआ। या इसमें कोई दो राय नहीं, बार देखना होगा। जगह बनाकर खेला, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई प्राप्त करेगी ये गेंद? नहीं, लंबाई नहीं थी, इसलिए अब बाहर जाना होगा। गेंद ऊपर, फील्डर नीचे, सतीश नाचनकर बाहर। अभिषेक थे, अभी थे, अभी शिवलकर थे, मैन फ्रॉम शिरगांव, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को कैच किया और जो घातक सिद्ध हो रहे थे उनको भेजा है डगआउट की ओर। बढ़िया कैच, और मैच बहुत ही अच्छा हो रहा है दोस्तों। पहला ही मुकाबला एक क्लोज चलता हुआ। अब तक 4 गेंदों पर देखा जाए तो रन खर्च किए, यहाँ से 8 रन, एक महत्वपूर्ण सफलता तन्मय पाटिल ने ली है, 30 रन बने हैं। अमेश सुरवे आते हुए बल्लेबाजी के लिए, एक लंबा स्ट्रोक, फिर से एक बार यलगार गोल्ड को मैच में लाएगा। टीम मीटिंग बीच मैदान में बुलाई गई है, बातचीत कर रहे हैं। और रन संख्या की अगर बात की जाए तो 30 रन बने हैं, 21 रनों की अभी भी जरूरत है, 21 रन चाहिए। स्कोर की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों पहले 2 ओवर की अगर बात की जाए तो जिसमें 15 रन बने थे, और इस ओवर की अगर बात की जाए तो जिसमें 8 रन बने। पहली गेंद डॉट आई, दूसरी गेंद पर छक्का बना, तीसरी गेंद पर
डबल का स्ट्रोक आया और चौथी गेंद पर अब विकेट मिली है। चलते मैच के दरमियान तन्मय पाटिल इस ओवर की अगली गेंद और बहुत ही अच्छी टोन करते हुए नरेश के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद आएगी। हर डॉट गेंद परेशानियों का कारण बनेगी यलगार गोल्फ टीम को और कहीं ना कहीं मैच में लाएगी नवलाई पौड़ी मेरा टीम को। ये बहुत ही निर्णायक गेंद रह सकती है क्योंकि इस पर रन बनेंगे उतने अहम साबित हो गए यलगार गोल्फ टीम को। काफी रफ्तार बनी, ओ क्या बात है, हवाई सुंदरी के पास से गेंद जाएगी और वहां से नीचे फेंकी जाएगी। 6 रन, व्हाट अ शॉट, क्या बात है। जितनी रफ्तार आपकी गेंदबाजी में है उतनी रफ्तार मेरी बल्लेबाजी में भी है। 6 रन। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल अगर यहाँ पर देखा जाए तो रन संख्या बनी है 29 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदें रहेगी अब 12, जीतने के लिए 15 रन। 15 7.5 का औसत जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है यलगार गोल्फ का। किसी के लिए 7.5 अनलकी है लेकिन यलगार गोल्फ के लिए शायद ही लकी साबित होता हुआ। जी हाँ, आने वाली 12 गेंदों पर 15 रन चाहिए। पहली 2 ओवर में यलगार गोल्फ ने 15 रन बनाए और आखिरी 2 ओवर में अब 15 रन चाहिए। यह आंकड़ों का खेल है, क्या बात है। जी हाँ, समय आपको दिया गया है, उसी समय में आपको ये इनिंग समाप्त करनी है और एक ही बार आपका खिलाड़ी जाकर बातचीत कर सकता है बल्लेबाजों से। इस ओवर पर काफी ज्यादा नजरें रहेगी। इसे लाया जाएगा ऑप्शन अभिषेक भी है, योगेश शेट्टी भी है, लेकिन राहुल ओसवाल को चुना गया है। नाम तो सुना ही होगा, देखना होगा राहुल अब किस तरीके से गेंद करते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज को चुना गया है। जिस तरीके से तन्मय पाटिल धीमी गेंद करते हैं, ललचाते हैं, लेकिन राहुल ओसवाल अपनी रफ्तार के साथ साथ गेंद को घुमाने का भी कार्य करते हैं। 12 गेंदे, 15 रनों की जरूरत। आपके दिल में एक सवाल होगा, टाई होगा तो क्या होगा? टाई होगा तो सुपर ओवर होगा। क्या 12 गेंदे, 15 रनों की जरूरत। औसत रहेगा 7.5 का। 7.30 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ आपको जो है रन बनाने होंगे। राहुल के हाथों में गेंद है और अच्छी गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। और अब स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज है रोहित है, देखना होगा रोहित मुलुक। इस समय अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड थी, ऑफ स्टंप पर गेंद है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। राज सालवी सर इनका इशारा था वाइड का। रकम पर नमक छिड़कने का ये कार्य करेगी गेंद, क्योंकि आपको रन बचाने हैं। यहाँ से अगर रन खर्च होंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 1 रन जुड़ा, इस 1 रन के साथ 30 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद, इस बार भी ऑफसाइड थी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, वाइड का इशारा आएगा। मानो कि एक्शन रिप्ले बीच मैदान में दिखाया जा रहा है। बॉडी से दूर रखने का पैंतरा यहाँ पर शायद ही मन में है राहुल ओसवाल के। और जरूर यहाँ पर बल्लेबाज जो है रोहित मुलुक चाहते हैं कि बॉडी से ज्यादा दूर जो गेंद रहेगी उसको छोड़ेंगे। बिना मेहनत किए अगर रन बन रहे तो मेहनत क्यों करें। इस बार गई गई गई, ओहो छक्का। आज के दिन का सबसे लंबा छक्का रोहित मुलुक के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए, जब भी हम किसी कई काम से दूसरे शहर में जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें अब छुट्टियों में अपने मुल्क जाना होगा, अपने गांव जाना होगा। और यहाँ पर रोहित मुलुक कहते हुए कि गेंद का मुल्क जो है बाउंड्री के पार, उसको मैं वहां पर भेजूंगा। जी हाँ, उसको कहते हैं मुल्क। इसका मैं मतलब आपको समझाना चाहूंगा, मुल्क किसके कहते हैं? जहां पर हमारी पैदाइश है, जहां पर हमारा घर है, वही बताते हुए बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा है रोहित ने। राहुल की की अगली गेंद, इस बार भी फिंगर को रोल किया है, डॉट गेंद आएगी। पप्पू सालवी गेंद को यहाँ पर फील्ड करते हुए विकेटों के पीछे डॉट गेंद। मैच बहुत ही अच्छा होता हुआ। जी हाँ, अब तक देखा जाए तो अच्छा कमबैक किया है, 37 रन बने हैं। देखना होगा
7 रनों की अभी भी जरूरत है, मैच खत्म नहीं हुआ है। इस बार भी हवा में खेलना चाहते थे, पप्पू सारदी विकेटों के पीछे है, ये गलती नहीं करेंगे। रोहित मुलुक को अब भेजा है डगआउट की ओर। हाँ, विकेट मिलता हुआ, छठा विकेट मिलता हुआ इस समय नवलाई पौने मेरा टीम को। नौ गेंदे हैं और जीतने के लिए 7 रनों की अभी भी जरूरत है। नए बल्लेबाज आते हुए इस समय परवेज सावकार। जी हाँ, नाम इनका सावकार है और दिल से भी ये सावकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और काफी क्रिकेट का तजुर्बा भी उनके पास है। गोल्फ को बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी और हमेशा शांत कैप्टनशिप करते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तब रन भी बनाते हैं। और इस समय परवेज सावकार को अपने आप को साबित करने का और एक मौका मिला है। 9 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है। देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी परवेज करते हैं। परवेज के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राहुल ओसवाल इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। कवर के दिशा में खेलना चाहते थे, इशारा आएगा वाइड +1। इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 40 रन। 5 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बीच अगली गेंद लेकर राहुल ओसवाल के सामने परवेज सावकार। लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई। फिर भी आखिरी ओवर तक इस मैच को लेकर जाना चाहते हैं राहुल ओसवाल। अच्छी सोच है बॉडी से दूर, लेकिन इतनी भी दूर ना करे जो एक्स्ट्रा रन दे सामने वाली टीम को। इस बीच अगली गेंद लेकर बार अच्छा यहाँ पर गति में परिवर्तन किया, धीमी गेंद की डॉट गेंद आई है। एक गेंद शेष है, 7 गेंदे हैं और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। देखना होगा अब किस तरीके से आने वाली गेंद करते हैं। क्या आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा? ना होगा। इस बार भी गेंद डॉट आती हुई, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। क्या सुपर ओवर आज के दिन के पहले ही मुकाबले में देखने को मिलेगा? जी हाँ, इस सवाल का जवाब मिलेगा। 6 गेंदे हैं, जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों इस समय 5 रनों की जरूरत है। यलगार गोलप बनाम नवलाई पौने मिरा रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 3 का पहला मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी ये देखना होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। देखिए 6 में 18-20 बनाना आसान होता है, जब बॉल टू रन का मैच आता है ना तब दिल की धड़कनें जो है तेज होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हर एक डॉट गेंद के साथ। और दूसरी ओर गेंदबाज भी फ्री माइंड गेंदबाजी इसीलिए करते हैं कि उनके पास कम रन होते हैं। ज्यादा रन होता है तो गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है उस रनों को डिफेंड करने का, लेकिन यहाँ पर 5 रन है, इसका मतलब साफ है वो पूरा रिलैक्स होकर गेंदबाजी कर गया और उसमें गेंद थमाई है पप्पू सालवी के हाथों में। क्या बात है। यहाँ कोतोड़े की अगर बात की जाए तो कोतोड़े के एक स्टार क्रिकेटर है आविष्कार सालवी, जिन्होंने इंडिया की ओर से लेदर क्रिकेट के लिए ये प्राउड वाले मोमेंट है। लेकिन पप्पू सालवी की अगर बात की जाए तो इन्होंने काफी लेदर क्रिकेट के लिए राज की ओर से खेली है, प्रेसिडेंसी की ओर से खेली है और कोतोड़े की ओर से टेनिस क्रिकेट तो बहुत ज्यादा खेली है। अनुभव की अगर बात की जाए तो 100 में से 100 अंक मैं इनको दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय वो प्रतियोगिता और थी, ये प्रतियोगिता और है, वो नजारा कुछ और था, ये नजारा कुछ और है। 6 गेंद है, 5 रनों की जरूरत है और सामने बल्लेबाज रहेंगे इस समय अमेश सुरवे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देखना होगा सीनियर बनाम जूनियर वाला ही मुकाबला है। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत। पटकी भी गेंद है, न्योता दिया था शॉर्ट पिच गेंद का, गेंद के नीचे फिल्टर जरूर आते हुए, लेकिन गेंद देखना होगा इशारा क्या आता है। पिछले अंपायर ने इशारा दिया है 2 रनों का। जो दीवार जो है 30 गज के दायरे के बाहर अगर उस दीवार को गेंद टकराती है तो 2 रन, 30 गज के दायरे के अंदर दीवार को टकराती है तो 1 रन। ये कहानी है। आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों अब यहाँ से 5 और जीतने के लिए चाहिए 3 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 3 रन, ये कहानी है। पप्पू सालवी क्या इस रनों को डिफेंड कर पाएंगे? यहाँ से आने वाले कुछ गेंदों में रन मुकम्मल करेंगे, देखना होगा। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास है, राहुल ओसवाल गेंद के नीचे, विकेट मिलता हुआ, मैच अभी भी ऑन है। क्या बात है,
कहीं ना कहीं जब तीसरी ओवर में रन बने थे, जब कमेंट्स तो आए ही होंगे, इसलिए कहा जाता है अरिजीत सिंह के गाने और लोगों के ताने हमेशा दिल को जाकर लगते हैं। और कुछ बात पप्पू सालवी के दिल को लगी होगी जब बाउंड्री लाइन के करीब वो फील्ड कर रहे होंगे। अब शायद मौका है उस सवाल का जवाब देने का। 4 गेंदे अब शेष है और रनों को रोकना है 3। 4 गेंदे 3 रन, व्हाट अ मैच। और विकेटें जा चुके हैं यहाँ से 7। क्या बात है, जबरदस्त। रन को बनाना भी आसान नहीं है, रन को चेज भी आसान करना नहीं है। रोनित बारगुड़े आते हुए, मैन फ्रॉम न्यूकोल, जबरदस्त खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोनित के पास क्षमता है, देखना होगा क्या मैच विनिंग रन उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे हमें। बारगुड़े के ये भाई रोनित बारगुड़े, देखना होगा, एक हिट दूर है जहां से यलगार गोल्फ की टीम। पप्पू सालवी अगली गेंद लेकर रोनित के लिए जगह बनाकर खेला है, रोहित ने हिट किया और मैच को अपने पल्ले में लिया है। यलगार गोल अपने रत्नागिरी प्रीमियर लीग की पहली जीत अपने नाम की है। सेलिब्रेशन तो बनेगा ही बनेगा। और क्या मैच रहा, डोलाई पौड़ई के मीरा के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रहार किया, लेकिन रोनित ने बताया है आपने मुझे ऑक्शन में लिया है तो मैं काम अपना बखूबी पूरा करूंगा। और 600 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और पहली जीत यलगार गोल्फ के में लाई है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं यलगार गोल्फ इस पहली जीत के लिए। और नवलाई पौड़ई मेरे आपको नेक्स्ट मुकाबले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा क्रिक फैंस बनाम अनवी स्पोर्ट्स, और इस मुकाबले का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मैन ऑफ द मैच की ओर। इस मुकाबले का